बहुत ही सुंदर कथा है। किसी समय एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। एक पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्णाहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री प्राप्त कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था, जिसका नाम भोला था। भोला ने पंडित जी के पांव पकड़ लिए। वह बोला, महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं। मेरे पास न तो ठाकुर जी है, न ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर जाओ। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। भोला ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा ही नहीं, लाऊंगा कैसे? पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। उन्होंने पिंड छुड़ाने को अपना भंग घोटने का सिलबट्टा उसे दिया और बोले, ये ठाकुर जी है, इनकी सेवा और पूजा करना। भोला ने कहा, महाराज मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी चल दिए। भोला सीधा एवं सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे रूप ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरे की रोटी एवं मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से भोला ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूरी एवं मोहन भोग लगाते थे। मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे? पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूरी मेरे बस की नहीं है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो भोला भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज का एक बाजरे की ताजी रोटी एवं मिर्च की चटनी रख देता एवं भोग लगाने की अर्जी करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन भोला बोला, ठाकुर जी चटनी रोटी खाते क्यों शर्माते हो? आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर खा लो। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया तो नहीं लगाया। भोला भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन भोला जड़ बुद्धि पर उतर आया। फूट फूट कर रोने लगा एवं कहने लगा कि सुना था आप दीन दयालु हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा ये बाजरे की रोटी एवं चटनी आकर नहीं खाते हो तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कह उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं भोला का हाथ पकड़ कहा, देख भोला, मैं तेरा चटनी रोटी खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का रोटी एवं मिर्च की चटनी मजे से खा रहे थे। जब आधा रोटी खा लिया तो भोला बोला, क्या ठाकुर जी मेरी पूरी रोटी खा जाओगे क्या? मैं भी 6 दिन से भूखा प्यासा हूँ, आधी रोटी तो मेरे लिए भी रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी मीठी लग रही है, तो दूसरी खा लेना। भोला ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूंगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज्यादा क्यों नहीं बनाता? धन्ना ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, नौकर रख ले। भोला बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़े ही है, मैं तो खुद जोतता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत ले। भोला ने कहा, प्रभु आप तो मेरी मजाक उड़ा रहे हो, नौकर रखने की हैसियत हो तो 2 वक्त रोटी ही न खा ले हम माँ बेटे। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूँगा। तब से ठाकुर जी ने भोला का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू की। भोला के साथ खेत में कामकाज कर उसे अच्छी जमीन एवं बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। भोला एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः भोला के गांव भागवत कथा करने आए। भोला भी उनके दर्शन को गया। प्रणाम कर बोला, पंडित जी आप जो ठाकुर जी देकर गए थे वे 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे एवं मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ही ली। उनकी इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी है, 7 दिन तक घी दूध मैं ही भेजूंगा। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था।
गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है। भोला अब वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने भोला से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर भोला ने प्रभु से निवेदन किया कि कथा में चलो, तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। भोला बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलाने घर ले आओ? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझ करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। सत्य ही कहा गया है, भक्त के वश में है भगवान। जय जय श्री कृष्णा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।